और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। अंदाजा लगा लें कि कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये टीमें वही परफॉर्म ऐसे करती हैं जिनके सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं, उनके साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि पीएसएल में 50 करा और 22 को टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो। तो हमारे सिस्टम का फेलियर है। हम और ओवरऑल जो हाईएस्ट रन थे इंग्लैंड के अंदर वो विराट कोहली के 254 थे, जो कि शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और भी बहुत से सवाल पूछता हूँ कि किस आइंस्टाइन ने कहा था इंग्लैंड को टॉस जीत के आपने माशाल्लाह ये 203 रन की जडेजा की और गिल की, और फिर 144 रन की सुंदर की, जो हम बात कर रहे थे कि सुंदर ऐसा बैटर है जो 70-80 रन कर सकता है। तो गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में। और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजू पे खेला हूँ, अपने बाजू पे आया हूँ। उसने भी और अपना जसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। मतलब बात है यार बासित भाई, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो, मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कामरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर इससे पहले वो नाम है जो ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है और हाईएस्ट स्कोर किया कामरान आपने जो इंग्लैंड में। अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है तो मैं इस पर बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनकी सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही। खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, इंजी भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आप आ जाए यूनुस खान चले गए तो प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा अपने सुपरस्टार्स के जाने के बाद एक गैप हमने देखा है, हर टाइम पे आया है। बासित भाई क्या कहेंगे? नजीब, मैं माफी के साथ एग्री नहीं करूंगा जो आपने बातें करी हैं। देखो, इंडिया का बेस अच्छी है, सिस्टम जो ना बेस, अंडर 15, अंडर 17, वहां पे टीमें देखो 38 टीमें, वो उसी प्रोसेस से चलते हैं। उनके यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, ग्रेट सचिन, जब उनके अंडर कोई बच्चे प्लेयर आते थे ना तो वो उन्हें गाइड करते थे, बनाते थे। जो आपने नाम लिए जहीर भाई, वसीम अकरम, जावेद भाई, ये लोग, यूनुस खान, ये लोग प्लेयर बनाते थे। ये पिछले 5-6 साल से कोई प्लेयर बनाते ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं है कि प्लेयर आए हमारी जगह ले लेगा। इंडिया में क्या चीज है, उनके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब द्रविड़ के टाइम पे गिल अंडर 19 खेला, जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना जूनियर का, गिल जब खेला था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद अंडर 23 होती नहीं है, इंडिया में अंडर 23 होती है, वो बच्चे को मिस ही नहीं करते। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है। वो अपने सिस्टम पे ही है, उनकी क्रिकेट 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है, वही सिस्टम चल रहा है। तो उनके यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है बैटर्स की, फैक्ट्री लगी हुई है ना। आप गिल की बात करें, अभी तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा है T20 में, 100%, रेयान पराग है, तिलक वर्मा,
तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो नाम है जो तो अभी है ही नहीं। अब वो उन्होंने अय्यर को ड्रॉप करा है टेस्ट सीरीज से, इसको लाए, सही सदर्शन को लाएं, करुण नायर को लाएं, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो पिक कर लेते हैं। उनके साथ जो कोचेस लगे हुए ना, चाहे वो डेविड था, चाहे लक्ष्मण अभी लगा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करके सिस्टम के साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि पीएसएल में 50 करा, वो 22 को टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो। तो हमारे सिस्टम के वो टेस्ट कप्तान थे जिनकी 179 की हाईएस्ट इनिंग थी, जो शुभमन गिल ने तोड़ी। इंडिया के अंदर डबल सेंचुरी करने वाले बहुत से खिलाड़ी थे, जिनमें गवास्कर ने 1979 में 221 रन किए, राहुल ड्राविड ने 2002 में 217 रन किए, विराट कोहली ने 235 रन किए थे। ये सब रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और उस एलीट पैनल में भी शामिल हुए 6 इंडियन के जिन्होंने डबल 100 कर रखा हुआ था। अगरचे विराट कोहली के 7 डबल 100 हैं, तो ये भी एक खास पॉइंट है। और ओवरऑल जो हाईएस्ट रन थे इंग्लैंड के अंदर, वो विराट कोहली के 254 थे, जो कि शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं जो शायद मुझे मालूम नहीं, आपको पता होगा, कमेंट के में लाजमी बताइएगा। मगर ये वो शुभमन गिल हैं जिनको जब कप्तानी थामी गई तो इंडिया के अंदर मीडिया में और उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स में बहुत शोर मचा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस अहम सीरीज के लिए खुद को के रिटायर नहीं करना चाहिए था। और शुभमन गिल को कप्तानी दी गई, कहा गया कि अभी नया लड़का है, और नया मीन के पहली कप्तानी दी और इतनी टफ सीरीज उनको मिल गई। नया तो खैर नहीं है, बट इस मैच को खासकर, इस मैच के पहले मैंने बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये मैच तो गया, इंडिया के हाथ से गया, अभी खेला भी नहीं था, टॉस भी नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया कैसे जीतेगा, वो इंडिया जो पहला मैच हार चुकी थी। दोस्तों, शुभमन गिल ने ये इनिंग्स खेल कर टीम इंडिया को न सिर्फ मजबूत पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया ना, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। शुभमन गिल इंडिया का वाहिद कप्तान बन गया जिन्होंने 200 मतलब डबल सेंचुरी स्कोर की एक टेस्ट सीरीज़ में। इससे पहले विराट कोहली का भी एज अ बैटर 254 है, लेकिन शुभमन गिल ने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ डाला और 269 रन्स कर डाले और अपनी टीम को एक मजबूत पोजीशन दिला दी। लेकिन अभी जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गोरे भी जो हैं लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल में उनकी 5 विकेटें गिर चुकी है और स्कोर जो है वो 2 लड़कों ने 100 स्कोर भी किए, जिसमें स्मिथ और दूसरा हैरी ब्रूक, ये दोनों जो है वो क्रीज पे। लेकिन अब ये दूसरा सेशन जो है शुरू हो चुका है, तो ऐसा होना चाहिए कि टीम इंडिया यहाँ पे 2 कामयाबियाँ हासिल कर ले, थोड़े से ताज़ा दम हो के बॉलर्स आ जाए तो यकीनन उनको विकेट मिल जाएगी, तो टीम इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे फिर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में जिस तरह शुभमन गिल की बात हो रही थी, पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी जो है ना बहुत तारीफ़ है। पाकिस्तानी मीडिया को मिल जाता है, ऐसी ख़बरें मिल जाती है, तो बस उन बेचारों ने और क्या करना है। आप भाइयों ने अपने खान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।